बैक टू होम डेकोर एंड डिजाइन। बहुत सारे लोग ना आजकल अपने घर को बेज पेंट कर रहे हैं, ऑफ वाइट, या मैंने ग्रे बहुत देखा आजकल। ठीक है, हर किसी की पसंद अलग होती है। मेरा लॉजिक अब ये है, और ये शिफ्ट होने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट होनी चाहिए घर में। वो एस्थेटिकली भी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होता है। हो सके तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि ये भी एक बेसिक वास्तु का रूल है, एनर्जी फ्लो रिलेटेड, कि धूप ज़्यादा है और हवा ज़्यादा है। ओके, तो बैड एनर्जी कलेक्ट नहीं होती वहाँ कंपैरेटिवली। उसका बेसिक लॉजिक है, वास्तुशास्त्र में तो इसका लॉजिक नहीं दिया गया था, हमने खुद डिराइव किया। उसमें सिंपल से बोला गया कि अगर आपके घर में ईस्ट में किसी और की बिल्डिंग बन गई है बड़ी, तो आप खराब होना शुरू हो जाओगे। अब आप खुद जाके ऑब्जर्व करना कि किसी के भी घर के साथ में ईस्ट वाली बिल्डिंग अगर ऊंची हो गई तो ये सब बर्बाद होना शुरू हो गई। क्योंकि ईस्ट इज सन, ईस्ट इज विंड, ईस्ट इज हवा। सनलाइट एंटर नहीं करेगी सुबह, सनलाइट एंटर नहीं करेगी सुबह, अगर आप इस लॉजिक से देखना चाहते हो तो। हालांकि सनलाइट एंटर तो आज के टाइम पे फ्लैट्स में बहुत ही कम करती है, बहुत कम लोगों की करती है। इवेंचुअली इफ इट इज ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग, एनी फेसिंग, स्टिल इम्पैक्ट इज सेम। अगर आपके ईस्ट के बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके बन चुकी है तो वो आपको नुकसान देती है। पता है, लोअर पैरेल में, मुंबई में बहुत वो बड़े बड़े टावर्स बनते हैं। उन सारों में ना जो ग्लासेस हैं वो ग्रे कलर के ग्लासेस। मुझे बहुत खराब लगते हैं। उन घरों में जाकर भी ना, ये बहुत सारों के लिए एस्पिरेशनल होता है कि यार ये वाले ऊंचे बिल्डिंग में मैंने एक फ्लैट ले लिया, या यहाँ मैं रह रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो वहाँ रह चुके हैं, बहुत सारे ना दुखी हो चुके हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद। बहुत लोनली फीलिंग होती है पहले इतने बड़े टावर में, विदाउट वेंटिलेशन, विदाउट सनलाइट एंटरिंग। बहुत अजीब फीलिंग है। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट। आप, मैं उस बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे लोग जानते हैं। इट्स वेरी बैड। क्यों बैड है? एक तो ग्रे कलर रिप्रेजेंट राहु। राहु हर किसी को नहीं फलता। राहु इज इल्यूजन। यू विल बिकम द पार्ट ऑफ इल्यूजन कि मैं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग में हूं। इन द एंड हो सकता है आप पे कर्जा ही हो जी। तो गो विद व्हाइट और येलो, जहां से सारे कलर्स बने। व्हाइट और बेज क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां से सारे कलर्स की उत्पत्ति है, बने हैं। तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो किसी ग्रह से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं देते। इसलिए ग्रे, ब्लैक, रेड, डार्क शेड्स में अपने घर में आंखें बंद करके कभी मत कराओ। दे कैन बी गुड, दे कैन बी बैड, डिपेंड्स ऑन कि आपने कहां पर करवा लिया है। बट हाँ, जितना डार्क होगा घर, उतना ज्यादा आप मायूस होते चले जाओगे, उतने ज्यादा आप डार्क फेज ऑफ लाइफ में एंटर करोगे। आप देखना कि जब आपको या किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन काइंड ऑफ हो रहा है ना, तो वो अपने कमरे की लाइटें बंद करने लगते हैं। क्यों करेंगे वो लाइटें बंद? क्योंकि उनको वो डार्कनेस अच्छी उनको रात अच्छी लगने लग जाती है ऑटोमेटिकली। या तो रोमांटिक जो लोग होते हैं उनको अच्छी लग रही है, या जो डिप्रेसिंग लोग हैं इनको रात पूरी अच्छी लगती है, क्योंकि मून आपके दिमाग से प्ले कर रहा है। होम डेकोर से रिलेटेड ये भी थियरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है दुनिया भर। डिम लाइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ऑनेस्टली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है डिम लाइटिंग। मतलब आई फील कि मेरा खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूट्यूबिंग की वजह से वगैरह। शाम को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद मेरे घर में सिर्फ एक डिम लाइट ऑन होती है, मुझे शांति मिलती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? डिम लाइट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मेडिटेशन के लिए 1-2 घंटे के लिए अच्छी है। डिम लाइट बुरी नहीं है, बिकॉज लाइट इज देयर। प्रॉब्लम इज कि आपने अपने कमरे को सबको पूरा ब्लैक, कहीं रोशनी है ही नहीं, और आप डिप्रेस स्टेट में जाते जा रहे हो। आपको डिम लाइट अच्छी लगती है, बट 24/7 तो नहीं अच्छी लगेगी। नहीं। आपको सुबह बहुत ज्यादा रोशनी होती है। हाँ, आप बालकनी में जाना क्यों पसंद करते हो, या आप पार्क में जाना क्यों पसंद करते हो? बिकॉज यू नीड दैट लाइट, है ना? आपको विजन चाहिए। आपने एक कंट्री है ना, नॉर्वे आई थिंक, जहां पर 6 महीने रात और 6 महीने। आप ज्यादातर लोगों के वहां पे माइंडसेट किसी से बात करना बहुत डिप्रेसिंग है जब रात हो रही होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो रात है ना, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक काइंड ऑफ बना देती है, आपको डिप्रेसिंग बना देती है। शनि ग्रह है रात, है ना? शनि इज ब्लैक, हर किसी को सूट नहीं करता। जिसको करता है उसको बहुत करता है। सो यू नीड टू नो द साइंस बिहाइंड इट। ऐसा मत करो कि अगर आपके यहाँ डिम लाइट है, आप उसमें 10-10 घंटे बैठे हो तो आपको प्रॉब्लम है। भारत में ना ये मैंने बहुत कम देखा है, पर किसी का पूरा एक रूम ब्लैक हो, या ये यूजुअली नहीं होता है। देखे रोशनी बहुत देखे, अब बहुत देखे, आज के वक्त पे बहुत देखने लगे। क्यों? पर लोनली कल्चर आ गया ना, कि मैं अकेला खुश हूं। तो यहाँ पर लोग ज्यादा डार्क फेजेस ऑफ लाइफ में चले गए हैं, कि उनको लगता है कि अकेले बैठे हैं, अंधेरा है। जैसे मैंने स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं, जो लिखते हैं, उनके पास बहुत देखा है कि ये पूरा
ब्लैक कर लेते हैं अपने कमरे को और रोशनी नहीं होती, या अगर रोशनी होगी भी तो वो टिमटिमाती हुई छोटी मोटी सी वैसी होगी। यू शुड हैव द विजन, ऐसा कहते हैं, मतलब ये तो साइंटिफिक बात है, नॉट एज पर वास्तु, कि आप जो कोई व्यक्ति एडिटिंग कर रहा है या कोई राइटिंग कर रहा है, अगर उसके सामने एक अच्छा विजन है तो उसके थॉट्स बड़े अच्छे आते हैं। एंड वी कॉल इट एयर एलिमेंट, कि जहाँ प्लांट्स हैं या कुछ हैं तो आपको थॉट्स बड़े अच्छे आते हैं। सिमिलर वे में यू शुड हैव अ डार्क रूम। आप रात को सो रहे हो तो लाइट बंद करके सो, आपको तमस की तरफ लेकर जाएगा, आपको सुलाएगा। लेकिन आप 24 घंटे अगर डार्क में हो, दैट इज समथिंग विच इज नॉट राइट। ओके, अब कलर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। होम डेकोर में मेन सब्जेक्ट यही होता है, बट आई वांट टू नो कि वास्तु रिलेटेड क्या है। तो होम डेकोर रिलेटेड जो हमने 22-year-old प्रोफेशनल की बात करी, अगर कोई मूव इन हो रहा है, माय फर्स्ट रूल इज जितना हो सके वाइट ज़्यादा रखो, हो सके तो लाइट ज़्यादा होनी चाहिए घर में। बेसिक वास्तु के रूल्स फॉलो करो जो भाई ने बताया। पर अगर घर में कलर लाना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप किस कलर को हाईलाइट करोगे? पर्सनली ब्लू से मुझे बहुत ज़्यादा शांति भी मिली है। आई फील कि कुछ स्पिरिचुअल एंगल भी है ब्लू का, बट पूरे घर को ब्लू नहीं करना। पूरे घर को ब्लू नहीं करना। स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट में ब्लू नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट में ब्लू नहीं चाहिए, नॉर्थ में ब्लू चाहिए। अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छे इमोशंस देगा, लोगों से जोड़ेगा, आपको एक प्रैक्टिकल व्यक्ति बनाएगा। सेम टाइम पे आप दूसरों के बारे में सोचोगे, उनके थॉट्स को सोचोगे। साउथ ईस्ट में अगर ब्लू आ गया तो पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन फील होने लगेगा और ऑल ऑफ सडन झटके लगेंगे लाइफ में। साउथ वेस्ट में होगा तो यू वॉन्ट इमेजिन, इट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक डायरेक्टली। और हार्ट अटैक किससे रिलेट करता है? सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, तो रिलेशनशिप इश्यूज में जाने के बाद उस इंसान को वहां पे वो झटका लग सकता है। इसलिए ब्लू इज वेरी गुड व्हेन यू हैव इट इन वेस्ट और नॉर्थ, वो बहुत अच्छा है। बट अगर आप आंखें बंद करके ब्लू करा रहे हो कि मेरे लड़के को ब्लू पसंद है, हमने करवा दिया और वो साउथ ईस्ट में करा दिया, दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो बेसिक रूल अगर आप फॉलो करना चाहते हो, गो विद ऑफ वाइट बेज नंबर 1 एज यू सेड। देन जस्ट फाइंड वेयर इज योर रूम, वेयर इज योर ड्राइंग रूम। आप सेंटर में खड़े हो जाओ, 4 डायरेक्शन में डिवाइड कर लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इफ इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, गो विद ब्लू शेड्स, ग्रे शेड्स, वाइट शेड्स। इफ इट इज टुवर्ड्स ईस्ट, go with green shades, brown shades, beige. If it is towards south, now you can go with bare minimum pink, orange, yellow, जो भी earth के और fire के elements हैं. And when you are going with the west rooms or west drawing rooms, go with the white or yellow. तो आप अच्छे डेकोर को भी इंट्रोड्यूस कर लोगे. And when I'm talking about the colors, तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो छोटी मात्रा में हो, बड़ी मात्रा में है तो वो इम्पैक्टफुल है. मतलब जैसा आपने कहा कि पूरे रूम के अंदर आपने छोटा रेड रख दिया, ये इम्पैक्टफुल नहीं है. बहुत मेजर आपने करा दिया तो वो इम्पैक्टफुल है. नॉर्मली डिज़ाइन थिंकिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ना बहुत सारे लोग वाइट पेंट करते हैं और एक दीवार को एक कलर पेंट करते हैं. हाँ, उस दीवार से पूरे रूम पर इम्पैक्ट पड़ जाता है. यस, इट एक्चुअली क्रिएट्स मोर ऑफ द रूम. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सूट पहन रहा है तो अगर वो न्यूट्रल कलर का सूट है, मान लो ग्रे और वाइट शर्ट, पर अगर रेड टाई पहन ली, पूरे सूट पर एक रेड टिंज आ जाएगा. या अगर एक ब्लू टाई पहन ली, पूरे सूट पर एक ब्लू टिंज आ जाएगा. सेम लॉजिक इन होम डेकोर. यस, उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शंस के बारे में बता दिया. बेडरूम के लिए सबसे अच्छा कलर कौन सा है अकॉर्डिंग टू यू, एक सिंगल प्रोफेशनल के लिए और एक कपल के लिए? बहुत बढ़िया. फर्स्ट अगेन एज पर द डायरेक्शन, फर्स्ट यू नीड टू चूज कि मेरा डायरेक्शन रूम कहाँ पर है. अदर देन दैट, if you are a kid, go with the lighter shades of blue, of black, of red, of pink. अब बहुत अच्छा है. कपल के लिए हमेशा ग्रीन बहुत अच्छा रंग है. येलो बहुत अच्छा कलर है. ग्रीन एज इन लाइट ग्रीन, पिस्ता, इस तरीके के कलर्स में अगर आप जाओगे तो आपको मोर अच्छा क्रिएटिव माइंड देगा वो. नेवर गो विद रेड. मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम जो नई नई शादी जिनकी हो रही है वो अपने रूम को रेड से वो दिल ला के रख दिया, वो ये सब बहुत प्रॉब्लम देता है. वो फायर को बढ़ा देता है और वो फायर ना शुरुआत में अच्छी लगती है पर लेटर ऑन स्टेजेस पे वो बुरी हो जाती है. तो वर्किंग इंडिविजुअल के लिए वाइट, ब्लू एंड ग्रीन बहुत अच्छे कलर है. और रेड हमेशा एंटी है. डार्क शेड्स कभी नहीं होने चाहिए. बहुत डार्क कभी नहीं होने चाहिए. लाइटर शेड्स हो,
किसी भी कलर को जब आप चूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहता है। येलो से क्या होता है? येलो ब्लॉकेज है, अर्थ एलिमेंट है। येलो विल होल्ड ऑन। जैसे मान लो एक पानी जा रहा है तो उस पानी को बांध जो है रोकता है, ठहराव है। वाह। तो अगर ये आपके जीवन में ठहराव नहीं है तो आपको येलो कलर यूज करना चाहिए, घर में, कपड़ों में, ब्रोच में। सपोज करो आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, छोटा सा नुस्खा है, आप इंप्रेशन देना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये ना मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग रन रहे, सो कीप समथिंग येलो विद यू। छोटा सा आपने कुछ भी लगा लिया, वो आपके अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठहराव लेकर आएगा जीवन के अंदर। किसी रोमांटिक साइट के लिए जा रहे हो या रोमांटिक डेट पे जा रहे हो, देन यू कैन कीप अ बिट ऑफ रेड, है ना। तो ये बेसिक इन्हीं रूल्स को हम वास्तु के अंदर लेकर आगे, आप किस लिए यूज कर रहे हो अपने रूम को। ये जो भी आप कह रहे हो ना, जब कोई यंग प्रोफेशनल इन सारी चीजों को एक्चुअली एक्सपीरियंस करेगा वहां रहकर, तब पता लगेगा। और ये 3 से 6 महीने लगते हैं अब्सॉर्ब करने में कि यहाँ रहकर मुझे क्या फील हो रहा है। एग्जैक्टली। और देखो मैं आपको अगेन मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, हमने किसी के यहाँ पर काम किया, आज हमने काम किया और कल उनका रिव्यू है, एक्टर हैं बहुत अच्छे बॉलीवुड में, कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं वैसा आज तक क्यों नहीं सोच पाया। मेरे पास चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, आई विल शो यू। क्यों नहीं सोच पाए वो? क्योंकि उनके घर में गलत रंग थे। सिंपल सी बात है कि वो रंग उनके लिए अच्छा नहीं है ना। येलो ठहराव का रंग है। जब किसी के अपने फादर से, अपने भाइयों से रिलेशन खराब होते हैं तो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब्ड होता है उनके घर में। साउथ वेस्ट में प्लांट्स होता, साउथ वेस्ट में किचन होना, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना, आपकी अपने फादर से कभी नहीं बनेगी, आपके भाइयों से कभी नहीं बनेगी। क्योंकि अर्थ एलिमेंट, फादर और बच्चे का रिलेशन क्या है? ठहराव है, जो कब से लेकर आप आए हो, है ना। आप अपने फादर को क्यों ईश्वर मानते हो, या आपका जब बच्चा होगा वो आपको ईश्वर तुल्य मानने लगता है, अपनी मदर को मानने लगते हो। आपका बच्चा है, हम एक इमेजिन बात करते हैं, और वो आपको ईश्वर मान रहा है, और फिर आप अपने आप को जाके शीशे में देख रहे हो और अपने आप से बात कर रहे हो, मैं हूँ उस लायक, तो आपको पता लगेगा मैं तो हूँ ही नहीं, वो मुझे क्यों मान रहा है। क्योंकि ईश्वर ने एक जोत जलाई, वो हम सबके अंदर जलती जा रही है। वो आपको नहीं आराध्या मान रहा बच्चा, वो उस ईश्वर की जलाई हुई जोत को मान रहा है। दैट इज अर्थ एलिमेंट। सस्टेनेबिलिटी, रोकना, फील करना कि यार ये मेरा कुछ है, मैं किसी को गलत ना बोल दूं। जब भी किसी के साउथ वेस्ट में दिक्कत होती है तब वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका रूम साउथ वेस्ट में है तो वहां पर कुछ येलो कलर ऐड कर लो, कर्टेन्स लगा लो, बेड की अपॉल्स्ट्री ले लो, या कोई पेंट कर दो। दैट विल गिव यू बेनिफिट।